पर्दा स्क्रीन से गायब। कल की वीडियो के बाद ऐमन का कोई बयान नहीं आया। आखिर ऐसी क्या मुश्किल आ गई कि महविश को और आधी रात को वीडियो अपलोड करनी पड़ी। और ऐसा क्या हो गया कि गोपाल सोनिया सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो मंजरे आम पे ले आए। आखिर सलमान ने कमेंट करने वालों से रिश्ता क्यों मांग लिया, क्यों बदतमीजी की और बाद में फिर माफिया मांगते हुए नजर आए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। आज थोड़ी सी बात करेंगे महविश सलमान पे, फिर बात करेंगे ऐमन पे और फिर करेंगे बात सोनिया गोपाल पे। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताती जाऊं कि मैंने कल जो वीडियो डाली उस पर मुझे एक कमेंट आया कि सिस्टर आप बहुत अच्छी और दबंग वीडियो बनाती हैं, आप हक सच की बात करती हैं, पर आपसे मुझे एक शिकायत है, जब सोनिया गोपाल की बात आती है तो आप गोपाल और सोनिया की फेवर कर जाती हैं, आप ठीक तरीके से उनको जवाब नहीं देती। तो मैंने रिटर्न में उनको रिप्लाई किया कि 2 दिन पहले जो मैंने सोनिया और गोपाल के लिए वीडियो डाली वो जाके आप देखें। और आज की वीडियो में मैंने सोनिया गोपाल के साथ नरमी इसलिए की क्योंकि ऐमन ने अपना असली चेहरा दिखाया। फिर जब असली चेहरा इंसान देख लेता है, एक तरफ से आप मेरे बहन भाई कहते हैं कि मैं हक सच की बात करती हूँ, कोई मेरी गोपाल और सोनिया के साथ दुश्मनी नहीं है, हम भी उनके सब्सक्राइबर हैं। जैसे आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, दूसरों के चैनल को, ऐसे ही मैंने भी अपने मनपसंद यूट्यूबरों को सब्सक्राइब कर रखा है। और मुझे जो वो दिखाते हैं अपने ब्लॉग पे वो मैं पॉइंट आउट करके आपके सामने रख देती हूँ। और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप उसको प्यार और शौक से देखते हैं और फिर आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, ना मेरी किसी के साथ दोस्ती है। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। भाई रिएक्शन की दुनिया है, रिएक्शन पे काम करना है। जो कोई झूठ बोलेगा सच बोलेगा वो आपकी खिदमत में हमने पेश कर देना है। फिर आपके कमेंट बताएंगे कि आया इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। ये तो हो गया वो कमेंट का जवाब। उम्मीद करती हूँ मेरी सिस्टर है या मेरे ब्रदर है उनको समझ आ गई होगी कि रियायत किसी के लिए नहीं है, ना मैं कोई जज हूँ, ना मैं किसी को कोई इंसाफ दिला सकती हूँ, बस मैं उनकी आवाज आगे पहुंचा सकती हूँ। आगे देखने वाले, अगर सही बात करूं तो जज व्यूज देने वाले हैं, जो हमें देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं और उनके देखे जो व्यूज हमारे बढ़ते हैं और वो सैलरी पे यूट्यूबरों को मिलती है। असल जज आप है, आपने जज करना है कि आपने कौन से यूट्यूबर को देखना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरा ख्याल है कि इतनी तमीज हमारे लीडर इमरान खान ने पब्लिक में जगा दिया है कि होश पढ़ो, पप्पू ना बनो, चे ना बनो ते मोए मोए ना करो, तौबा तौबा करो ते तौबा तौबा करवाओ। ये तो छोटा सा फन। अब बात कर लेते हैं सीरियस। सबसे पहले बात करते हैं महविश और सलमान पे। महविश सलमान का रात लेट नाइट व्लॉग आया और उस पे महविश ने अपनी एक फिंगर उठा के, जैसे उसके शोहर कह रहे थे ना कि एक उंगली किसी की तरफ करो तो 4 अपनी तरफ आती हैं, तो मैं उसी बात पे पहले बात करती हूँ। महविश अपनी एक अदद उंगली उठा के ऐमन को डराने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी मेरे बारे च कोई गल की थी ना ते मेरे तो भैड़ा कोई नहीं, मैं अपना जवाब आप दांगी, अपनी लड़ाई च मेनू ना घसीटना। यानी कि मुझे अपनी लड़ाई में मत घसीटो, मेरी तरफ आपने उंगली नहीं करनी, मैं आपको नहीं जानती, आप पागल सी औरत हो। आप जब मुझे नाना जान की फौतगी पे मिली तब भी आप अजीबोगरीब बातें कर रही थी और मैं देख के हैरान परेशान थी। हम भी आपकी आधी रात को वीडियो देख के महविश सलमान हैरान हो गए और परेशान हो गए कि आखिर इतनी जल्दी क्यों, क्या व्यूज नहीं आने थे अगर सुबह ये बात करते, क्या बात की आप लोगों ने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर आपने ये भी कहा कि हमने चंदाबाजी को कॉल की और उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। पहली कॉल उन्होंने अपनी बेटी को उठाने के लिए कहा, जब हमने बात की वो हमें ब्लॉक कर गई। आपने क्यों बात की उनके साथ? आपका बात करने का कोई मेरा तुक नहीं था ना
कोई तुक नहीं था। क्या आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे थे कि चलो जी कॉल दी भी ऐसी यूट्यूब पे विखा देंगे और एक कंटेंट भी बन जाएगा। चले, अहमद ने गलती कर ली, अहमद ने आपका नाम ले लिया, आपके बकौल के ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मैं यहाँ ये बात करूंगी, जब कोई बात होती है तो किसी दूसरे इंसान के मुंह में वो बात और जुबान पे वो बात आती है। ये तो हमने भी आपकी वीडियोस में, व्लॉग्स में सुना कि आपकी लव मैरिज है, आपके घर वाले राजी नहीं थे आपकी शादी करने पे, फिर आप लोगों ने शादी की, अब कहीं जाके उन्होंने आपके साथ सुलहनामा किया। तो अगर अहमद ने ये कह दिया कि आप पहले शादीशुदा थे, फिर आपका महविश के साथ लव हो गया, फिर महविश के साथ शादी करने के लिए आपने पहली वाइफ को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी, तो इसमें गुच्छा करने वाली कौन सी बात है? गुच्छा नहीं करते हैं जब आप अपनी पब्लिक को कहते हैं कि आप लोगों ने हमें देखा, आप लोगों ने हमें प्यार दिया, हमने गड्ढा खरीदा, हमने फ्रिजा खरीदा, हमने बच्चों को स्कूल पढ़ाया, हमने ये किया, और सलमान भाई आप लोग कमेंट करने वाली बहनों के रिश्ते तो मांगने लग पड़े, पर आपको बात करनी नहीं आई कि बेटा होता है तो बाजू बन जाता है, बेटियां होती हैं तो दो बाजू बन जाती हैं। आपको आदत पड़ गई हुई है महविश की नुमाइश करके सैलरी उठाने की यूट्यूब से, इसलिए आपको यानी बेटी यानी औरत ही होती है बेटी, वो दो बाजू लगते हैं आपको। यहाँ मैं बात करूंगी, आप दोनों मियाँ बीवी ने बात की कि हम पहले जॉब करते थे, आपने कहा पहले मैं मेडिकल में भी जॉब करता रहा, फलान टमकान, हर आपने A to Z अपनी जॉब्स बताई और कहा यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ आप जॉब कर रहे थे, जिसके नीचे आप काम कर रहे थे, क्या उन्होंने कभी आपको बैड कमेंट पास नहीं किए? क्या कभी उन्होंने आपके काम की वजह से आपको नहीं डांटा या आपको नहीं पूछा? भाई जो मालिक होता है, कहते हैं ना पंजाबी में, नौकर की तो नखरा की, जो मालिक होता है वो जब काम ऊपर नीचे नौकर कर देता है या मुलाजम कर देता है, जब हम किसी के पास जॉब करते हैं हम नौकर होते हैं ना, जिससे सैलरी हम लेते हैं, तो मालिक की सुननी पड़ती है। अब आपने खुद कहा कि मैं ये आप देखते हैं प्यार करते हैं तो हमने फ्रिज खरीदी, गाड़ी खरीदी और ये लाइफस्टाइल हमारा हुआ, तो फिर ये सैलरी आपको जो YouTube दे रहा है ना, ये कमेंट करने वालों के और इनके व्यूजों की वजह से आप ये पैसा उठाते हैं। वाह जी वाह, सदके जावा में तुहाडे मियाँ बीवी तू सैलरी भी तुसी चुकनी ते उन्होंने कमेंट करने वालियां नू व्यूज देने वालों की बहनों के रिश्ते भी आपने मांगने। ओ भाई, यहाँ महविश के दांतों की ट्रोलिंग तो आप बड़ी कर रहे थे कि लोगों ने कहा महविश के दांत शर्ट के साथ येलो मिले हुए पीले हुए हैं। अपने दांतों के बारे में क्या ख्याल है आपका? अपने गुटके के बारे में और अपनी स्मोकिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप एक कमेंट अगर महविश के दांतों के लिए आ गया, आपने बार बार महविश को ये बात सुनाई। पब्लिक पहले भी कहती है, मेरी ओल्ड वीडियो जाके देखे, उसमें मैंने ये बात की हुई है। पब्लिक पहले भी कहती है कि आप महविश को बोलने नहीं देते, आप हर बात खुद करते हो। जब पब्लिक देखती ही महविश की वजह से वीडियो, तो फिर आप क्यों ऐवी मोए 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 करते रहते हो? उम्मीद करती हूँ जैसे आपने कहा था ना, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। मैं आपसे सॉरी नहीं कहूंगी क्योंकि आपने जो बातें की मैंने भी उसी का जवाब दिया। जैसे आपने कहा ना कि लोगों ने कमेंट किए और मैंने जवाब दिया, मैं भी यहाँ यही कह रही हूँ कि आपने कमेंट करने वाली की बहनों का रिश्ता मांगा। अब उनकी बहनें तो इतनी वेली नहीं है ना कि वो भी आके आपके लिए यूट्यूब चैनल बनाएं और आप यूट्यूब चैनल से फिर उनकी कमाई भी उठाएं और फिर आप गड्डियां खरीदें और पुदीने की गठियां और धनिए की गठियां खरीदें। नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है। और रही महविश की बात, महविश गुड लेडी है, अच्छी बातें करती है, कम बोलती है, पूरी बातें करती है। महविश की चाबी आप गमाते रहते हो और फिर चाबी इतने धड़ल्ले से गमा के लोगों की बहनों के रिश्ते मांग के, लोगों को बातें करके बाद में माफिया भी मांगते हो कि कहीं लोग हमें देखना छोड़ गए, तो फिर हम गाड़ी में पेट्रोल कहां से डलवाएंगे? बुरी बात है, जहां से आपका चूल्हा जलता है, जहां से आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, आपके बच्चों की स्कूल की फीसें जाती हैं, उन्हीं कमेंट करने वालों को आप इतनी बेशर्मी से बहनों के रिश्ते मांगना शुरू हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये आपने गलत अल्फाज यूज किए हैं। अपने अल्फाजों पे गौर करें
ये बहुत बुरी बात है। फिर बात यही आ गई नौकर की तो नखरा की, ये व्यूज़ों की वजह से ही आपको सैलरी आती है। ये कमेंट्स की करने वाले जब वीडियो ऑन करते हैं, वो वीडियो देख के फिर कमेंट करते हैं, यानी वो आपके मालिक हो गए ना, आप नौकरी कर रहे हैं। चलें जी, ये तो था थोड़ा सा महविश और सलमान के लिए। अब बात कर लेते हैं सोनिया गुपाल की। जी, सोनिया गुपाल से मैं रियायत क्यों करूंगी? क्या सोनिया गुपाल मेरे घर में आटा डलवाते हैं? यहाँ आटा डलवा के फिर सोनिया आके ऊपर वाल सूट के छांड के धमाल करती है, मोए मोए कहती है। कोई ना गोपाल के साथ मेरी दुश्मनी है ना सोनिया के साथ। मैंने कल की वीडियो में भी यही रिक्वेस्ट की थी कि तुम दोनों सगी बहनें हो, तुम लोग जितना एक दूसरे पे कीचड़ उछालोगी, बेइज्जती तुम दोनों की है। यहाँ गोपाल को मैं ये कहना चाहती हूँ, गोपाल भैया जी अपने बाल छोटे करवाओ और अपने दिमाग को थोड़ी सी हवा लगवाओ। आप YouTube पे आके बार बार बोलते हैं कि लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें ट्रोल करते हैं, लोग हमें ये कहते हैं आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। जब आप कैमरा उठाते हैं, आप सोनिया के साथ पहले बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते, क्या कहना है क्या नहीं कहना? सोनिया आपकी हाँ में हाँ तीसरी बार पे क्यों मिलाती है? पहले क्या उसने मुंह में दही जमाया होता है? आप पूछते रहते हैं, फिर वो कहती है हाँ जान, हाँ जान मैं भी तो यही कह रही हूँ, हाँ जान मैं भी तो यही ये क्या तरीका कार है? जब ताली तुम दोनों मिलके नहीं बजा सकते तो फिर ढोल बजाने की कोशिश क्यों करते हो? एमन ने कहा भाई उसके चैनल गए हैं, लोग भी कहते ना आंखों से जो देखो कानों से जो सुनो, उसके चैनल गए, लोगों ने देखा। अब जाहिर अगर उसका गेटअप देखते हैं, उसका रोना धोना, उसकी चालाकियां देखते हैं तो ठीक है, लगता है कि उसमें खराबी है, वो गलत कर रही है, क्योंकि उस्ताद उस्ताद ही होता है। आपने उसको रास्ता दिखाया, आपने उसको जीना सिखाया, आपने उसको बताया कि अपना घर यहाँ से चलाओ, और वो आपकी ही शाह पकड़ने को आ गई। अगर वो अपनी बहन के कट्टे चिट्टे खोलेगी, महविश के कट्टे चिट्टे खोलेगी, फिर लोग हाजन उसको भी नहीं कहेंगे। फिर पता नहीं वो लाइव भी बैठ के आधा आधा घंटा 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 रोती क्यों है। और जैसे सलमान ने कमेंट करने वालों के साथ बदतमीजी की, ऐसे ही आपकी साली ने लाइव पे आके कमेंट करने वालों को कहा कि तुसी मेरे खसन नाल जाके ब्याह करा लो। ये कैसी लैंग्वेज है? क्या व्लॉगर ऐसे होते हैं? व्लॉगिंग ऐसे की जाती है? सोनिया को भी यही कहूंगी कि सोनिया तुम प्रेग्नेंट हो, अल्लाह खैरियत का टाइम लाए और जच्चा बच्चा दोनों की खैरियत करे। जब आपका पहला बेटा फोत हो गया था, जो बेटा आपका हुआ था, अल्लाह आपके पहले बेटे को भी तंदुरुस्ती दे, तो आपने वो सारे किस्से पब्लिक पे डाल दिए थे। हालांकि उस वक्त भी आप स्विमिंग पूल में खुद बतख बन के नहाने के व्लॉग डालती रही, गोलियां उल्टी सीधी खाती रही, फिर थोड़ी अभी नवी होगी तो आपने पब्लिक पे डाल दिया। अब भी एमन ने बात काफी देर की कर ली थी, फिर आपको एकदम याद आया, फिर आपने वो बात छेड़ी। आज भी अभी तक एमन का बाद में व्लॉग, आज मैं कुछ कह नहीं सकती, नहीं आया, और आज भी आपने गुड मॉर्निंग में व्लॉग दे दिया। अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी बात होगी, फिर आप पब्लिक पे डाल दोगी। कंटेंट लाने के लिए खुदाया बच्चों को बलि पे मत चढ़ाओ, ऐसे घिनौने खेल मत आप लोग खेलो। हम रिक्वेस्ट ही करते हैं जी, हमारा ये रिएक्शन चैनल है, अगर हमारे चैनल से किसी भी यूट्यूबर को प्रॉब्लम है तो वो जाके यूट्यूब पे कहे जी ये वाला कंटेंट बंद कर दिया जाए। ये कंटेंट क्यों चल रहा है? रिएक्शन सियासतदानों पे भी होता है, रिएक्शन बड़े बड़े फिल्म स्टारों पे भी होता है, रिएक्शन फकीर पे भी होता है, और रिएक्शन ऐसे यूट्यूबरों पे भी होता है। आप लोग अगर कितने अरसे बाद मैंने आप पे वीडियो बनाई, अगर आप लोग मौका ना दें तो हम पागल हैं। आप सीधी सादी करें व्लॉगिंग तो हम आपके आके सर पे बैठ जाएं और बीच में से कीड़े निकालें? ना ना, आपने ये सारी फैमिलियों ने मिलके मोए मोए किया तो फिर हम आपके लिए स्टैंड हो गए, आके आपके कट्ठे चिट्ठे खोलने लगे। और कट्ठे चिट्ठे हमने नहीं खोले, एमन बीबी ने खोले हैं, और खुद वो हो गई गायब। और वाकई गोपाल भाई आपने जो टिकटॉक कहा मैंने देखे, मेरे भी कानों से धुएं निकल गए। वाकई एमन को भी अल्लाह हदायत दे, और आप सबको भी, कि अपने पाकिस्तान का नाम अपने आप व्लॉग में रोशन करें, ना कि मजीद इस पाकिस्तान को मट्टी में मिलाएं। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो फिर लाइक करना है, अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लेना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, और यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको करना है फॉलो, और सोनू के व्लॉग को लाजमी 1000
और सोनू की दुनिया के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। जिस दिन सोनू व्लॉग पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, पहला अपना 10,000 का सेलिब्रेशन व्लॉगिंग चैनल पे करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।